नमस्कार और सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। डीडीसीए विवाद पर अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत 5 पर किया मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल ने कहा, हमें न डराएं जेटली, चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र कल। संसद में डीडीसीए मुद्दे पर अरुण जेटली के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। कीर्ति आजाद ने की एसआईटी से जांच की मांग। अरुण जेटली ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। राज्यसभा में SC/ST संशोधन विधेयक पास। विशेष अदालतों के गठन और पीड़ितों के पुनर्वास का प्रावधान। 2 और वित्तीय विधेयकों को मंजूरी। असम में बीजेपी में शामिल कांग्रेस के 9 विधायक अयोग्य करार। स्पीकर प्रणब कुमार गोगोई का फैसला। चुनाव आयोग ने लिया तैयारियों का जायजा। निर्भया मामले में दिल्ली महिला आयोग ने की अध्यक्ष को निराशा मिली। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका। राज्यसभा में जुवेनाइल बिल पर चर्चा कल। और देखते हैं पहली खबर। निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ चौतरफा विरोध के बीच राज्यसभा में भी ये मसला उठा। विपक्षी दलों ने जुवेनाइल जस्टिस बिल के एजेंडे में न होने पर कड़ा एतराज जताया। हालांकि सरकार ने इस मामले में सफाई दी। अब मंगलवार को इस बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा में सोमवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जुवेनाइल बिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया ताकि पहले से तय कामकाज को स्थगित कर किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक 2015 पर चर्चा की जाए। उन्होंने एजेंडे में इस बिल को शामिल नहीं किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। The juvenile justice bill, people are waiting outside, the country is watching us. This house, it is incumbent upon this house to listen to what is going on outside. Please sir, let us rise above politics. सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा। No. We do not want to be blamed for that. Today it is SC/ST bill listed which will pass in the afternoon. Let them list it for tomorrow and we will have a discussion. Sir, this is the charade that is being played. If you think that it is very important and very clear, I think so too, then you should have listed it. No, but why? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने इस पर सफाई दी। जुवेनाइल जस्टिस बिल को 8 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को लिस्ट किया। हम कल भी लिस्ट किया हुआ है हमने, और हमारा कहना है कि आज ही इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आम सहमति है तो आप जुवेनाइल जस्टिस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। राज्यसभा में इस बिल पर अब मंगलवार को चर्चा होगी। I am agreeable for either. Only thing is that, as promised or decided in the House, the juvenile bill should be taken up and passed. If not today, tomorrow. If not today, tomorrow. जुवेनाइल बिल में जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्कों पर लागू होने वाले कानून के दायरे में लाने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद में अपने ऊपर लगे करप्शन के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने इसकी जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। उधर कांग्रेस ने जेपीसी से जांच और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग को एक बार फिर से दोहराया है। लोकसभा में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। जेटली ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। लोकसभा में ये मामला कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी करे। Who is telling Honorable Finance Minister? Okay. Honorable Finance Minister saying it is my duty to defend the offenders. What does it mean, sir? Yes. Madam, what does it mean? It is very clear that Arun Jaitley ji is well aware of the fact, and there is a serious allegation he is also involved in this scam. सरकार ने जेपीसी और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी।
लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोपों की समयबद्ध जांच की मांग की। कि एसएफआईओ ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है, और यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई का नोटिस डीडीसीए को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए। उधर राज्यसभा में भी ये मामला जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा की मांग की और अवरोध के बीच सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। हालांकि वित्त मंत्री ने सभी आरोपों का जवाब देने की बात कही। अरुण जेटली साल 2000 से 2013 के बीच करीब 13 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। कृति मिश्रा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।